तो हेलो साथियों, नमस्कार। आज एक छोटे से बच्चे से मिलन हुआ है और ये बतलाएंगे अपने पढ़ाई के स्ट्रगल के बारे में। तो पहले आप एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बतला दीजिए। मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं बिहार के जहानाबाद जिले के छोटे से शहर टेंटा में रहकर पढ़ाई करता हूँ। स्वामी विवेकानंद स्कूल क्लास 8 में पढ़ाई करता हूँ। देखिए, इनका नाम है अजीत कुमार और बिहार के जहानाबाद जिला के एक छोटे से शहर टेहटा में रहकर स्वामी विवेकानंद स्कूल में क्लास 8 में पढ़ाई करते हैं। तो पहले ये बतलाइए कि आपका पढ़ाई में समस्या कहाँ पे आ रही है, क्या समस्या हो रही है पढ़ने में? समस्या तो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हैं, समस्या नहीं है। तो कुछ भी तो समस्या हर स्टूडेंट को कोई ना कोई समस्या से फेस करना पड़ता है। समस्या समस्या नहीं है। इसका मतलब आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा है। हाँ, तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है? एसएसटी है। इनका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एसएसटी है। स्कूल में आपको क्या कमी दिखती है कि ये चीज़ स्कूल में सुधार होनी चाहिए? स्कूल में टीचर उतना अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं। तो आप बतला रहे हैं कि समस्या नहीं है, समस्या कोई दिक्कत नहीं है। तो स्कूल में टीचर अच्छा से नहीं पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, उतना भी नहीं अच्छा कौन से। कौन सा सब्जेक्ट आपको मतलब पढ़ा रहे हैं टीचर जो आपको समझ में नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है मगर कुछ कुछ कभी कभी लापरवाही हो जाती। तो टीचर में लापरवाही है कि आप में लापरवाही है समझने में? समझने में नहीं, कभी पूछते हैं तो हो जाता है ऐसे लापरवाही। इसका मतलब इनको कहना है कि आप स्वतंत्र रूप से टीचर से पूछते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से प्रश्न का जवाब सही नहीं दे पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आपको कहना ये है। तो कौन सा सब्जेक्ट में आपका टीचर जो है क्लास का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं? कुछ कुछ प्रश्न में कि या कुछ सब्जेक्ट में ही? ग्रामर में। तो ग्रामर में क्या, ग्रामर में तो रूल है, क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे? आपको सिंगुलर प्लूरल ये सब नहीं समझने में आता है, नॉन प्रोनाउन? कुछ भी देखना हो तो मोबाइल में देखने लगते हैं। अच्छा सर, तो कोई डेटा देखते हैं या इंग्लिश में डेटा देखते हैं? हाँ, मोबाइल में। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद स्कूल का क्या ये राज खोल रहे हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद स्कूल तो बहुत सारा होगा, टेहटा में कि एक ही है? टेंटा में एक ही है। टेहटा में एक ही है। इनको कहना है कि जो टीचर है, अगर कुछ हम लोग स्वतंत्र रूप से पूछना चाहते हैं तो सर को ऐसा स्थिति आ जाता है कि मोबाइल में गूगल में सर्च करना पड़ता है। हाँ। तो उसके बाद सही जवाब मिल जाता है। हाँ। तो आपको समझ में आ भी जाता है। हाँ। चलिए, समझ में आना चाहिए। और एसएसटी में आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो सबसे अधिक नंबर कितना आया है? 100 में कितना नंबर आया है? 100 आया है। 100 में 100? हाँ, 99 भी आया है। देखिए, एसएसटी में 100 में 100 नंबर लाना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितना पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव एनुअल एग्जाम में रहता है, बाकी सब इधर से फर्स्ट सेकंड में चलिए, सब तो सब्जेक्ट फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितना रहता है एसएसटी का? 25। तो पहले आप ये बतलाइए कि एसएसटी का पूरा नाम क्या होता है? सोशल साइंस। तो एस 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 से हो गया सोशल, एस से हो गया साइंस, और टी का मतलब? ठीक है, मतलब नहीं। देखिए, पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद में। आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। अब अब इतना से ही समझ जाइए कि इनका एसएसटी कितना मजबूत होगा। एसएसटी का फुल फॉर्म नहीं बदला पा रहे हैं। कभी अपने कभी मन में विचार आया है सर से पूछने के लिए कि एसएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पूछा। तो अब आप पूछिएगा। इन आप पूछेंगे, ऐसा स्थिति ना आ जाए कि सर को भी गूगल में सर्च करना पड़ जाए। एसएसटी जो पढ़ाते हैं उस टीचर का नाम क्या है जो स्वामी विवेकानंद पढ़ाते हैं? आदित्य सर नाम है। तो देखिए, अगर स्वामी विवेकानंद का आदित्य सर अगर पूछ रहा है, आदित्य सर अगर सुन रहे हैं तो ये लड़का को क्लास जरूर लगाइएगा। आपको कहीं ना कहीं बुराई किया है, आपको क्लास लगेगा। तो क्या जवाब देंगे सर को? सर को क्या, हम एसएसटी के बारे में बुराई नहीं किए। अच्छा हाँ, इंग्लिश वाले टीचर का क्या नाम है? समीर सर।
अगर समीर सर आप वीडियो देख रहे हैं तो देखिए इंग्लिश वाले टीचर को ये बुराई कर रहा है। तो आप बतला सकते हैं व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर को डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर को? इंग्लिश इंग्लिश चाहे आप यही डिफाइन कर दीजिए व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है जो पढ़ने की ज़रूरत है। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि इंग्लिश है जी एक भाषा है, तो इसी चीज़ को बोल सकते हैं ना कि इंग्लिश इज ए मिक्सचर ऑफ वेरी लैंग्वेज, बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण है इंग्लिश है जो। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। हाँ भाषा नहीं, इंग्लिश भाषा है लेकिन बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण है इंग्लिश। हाँ, आपका डिफाइन क्या किया गया, बस इतना ही। हम तो इतना नहीं बता, सर बता है मगर भूल गए। अच्छा भूल गए, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका कमी है। हम्म देखिए चलिए, अब ये बोले थे कि सोशल साइंस मेरा बहुत मजबूत है, तो एक प्रश्न हो जाता है। अगर ये नहीं बतलाएंगे तो आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तो प्रश्न पूछें? पूछे। चलिए, तो मैं इनसे प्रश्न, किस क्लास में पढ़ रहे थे आप? 8। देखिए 8 क्लास में पढ़ते हैं तो उसी लायक तो प्रश्न भी होना चाहिए। तो चलिए बतलाइए कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्र है, हाँ बतलाइए, SST बोले थे ना मजबूत है, तो बतलाइए बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार के बारे में उतना विस्तार में नहीं पढ़े। आपको बिहार को पढ़ने के लिए नहीं, तो भारत का क्षेत्रफल बता इतना दीजिए। जानते तो हैं, भारत का क्षेत्रफल बतला दीजिए। भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। देखिए चलिए सही है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो चलिए लगभग 13 लाख। कितना? 13 लाख। 13 लाख कहाँ से, बहुत ज़्यादा है, लगभग समथिंग 94,000 के करीब में है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, मैं इतना हिंट्स दे दिया हूँ। चलिए सोशल साइंस से एक प्रश्न और पूछेंगे, ठीक? अभी वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री? बिहार के निर्मला सीतारमण। देखिए, तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। देखिए SST कितना मजबूत है बिहार के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर